नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। 5 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे इंडोर खेल स्टेडियम। कौन से 5 विधानसभा क्षेत्र होंगे, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। नौकरी के साथ युवाओं को यूजी डिग्री भी करवाएगी निजी आईटी कंपनी। कौन सी निजी आईटी कंपनी ये डिग्री करवाएगी, पूरी जानकारी आपको देंगे। अब सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी मिलेगी डॉक्टर राधा कृष्णन छात्रवृत्ति। जी हाँ, आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कुल्लू के भूंतर से राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के अंतर्गत अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दूर दराज के क्षेत्रों में मरीजों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2010 को राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश को मिली अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस चिकित्सा की आपात स्थिति में मरीजों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का तीसरा रोड शो शुक्रवार को कुल्लू में हुआ। नड्डा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह संसदीय क्षेत्र मंडी में चुनावी हुंकार भरने पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने खादी को बढ़ाने का काम किया है। आजादी के बाद से आज खादी के क्षेत्र में सबसे अधिक 1,15,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब देश बदल गया है। अब लोग जाति, धर्म, संप्रदाय और परिवारवाद पर नहीं बल्कि विकास को वोट देते हैं। आज किसी को भी चुनाव में आना होगा तो विकास की बात करनी होगी। भाजपा विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। मोदी सरकार विकासवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ी है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल का हक छीना है जबकि भाजपा ने हक दिलाया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में इंडोर खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री आज चंबा के ऐतिहासिक चौगान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं युवा प्रोत्साहन पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 जिम खोलने की उन्होंने घोषणा करते हुए युवाओं में शारीरिक दमखल को बनाए रखने के लिए इनका बेहतर उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उपयोगिता के आधार पर विधानसभा क्षेत्र बार इनकी संख्या को 100 तक बढ़ाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2021 और 22 के दौरान 12वीं पास युवाओं की आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी नोएडा में भर्तियां की जाएंगी। नौकरी के साथ ही कंपनी चयनित अभ्यर्थियों को 2 निजी विश्वविद्यालयों से नियमित डिग्री कोर्स भी करवाएगी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला रोजगार अधिकारी सुधा सूद ने बताया कि इसके लिए इच्छुक युवा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकृत अभ्यर्थियों को कैंपस इंटरव्यू के लिए 17 मई को 10:30 बजे उपस्थित होना होगा। चयनित उम्मीदवार ट्रेनिंग के दौरान 10,000 उनको मासिक मानदेय दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिला में शुक्रवार सुबह 7:46 पर भूकंप की झटके महसूस किए गए। कुछ देर के लिए लोग सहम गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 रही। इसकी गहराई 5 किलोमीटर, धर्मशाला से 57 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में आंकी गई। भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। उपायुक्त चंबा डी.सी. राणा ने बताया कि भूकंप से नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डॉक्टर राधा कृष्णन छात्रवृत्ति योजना के तहत अब सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी सम्मानित करेगा। ये छात्रवृत्ति 10वीं कक्षा की 2 और 12वीं की 3 छात्राओं को दी जाएगी। 12वीं कक्षा के आर्ट्स, कॉमर्स और विज्ञान संकाय से एक छात्रा और मेरिट के आधार पर इनकी छात्रवृत्ति का चयन किया जाएगा। छात्राओं को ये छात्रवृत्ति बोर्ड के पास मौजूदा फंड पर मिलने वाले ब्याज से दी जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड डॉक्टर राधा कृष्णन छात्रवृत्ति योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के 14 मेधावियों को छात्रवृत्ति देगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार शास्त्री और एलटी विषय की टीजीटी पदनाम के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट करवाने की तैयारी कर रहा है। अगर सरकार शास्त्री और भाषा अध्यापक को टीजीटी पदनाम देती है तो अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए पदनाम के साथ आवेदन मांगे जाएंगे। इसके चलते इस बार टेट भी जून के बजाय जुलाई में करवाने की योजना है। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने सूबे के स्कूलों में तैनात शास्त्री और भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम देने की बात कही है।
प्रदेश में सरदार पटेल राज्य विश्वविद्यालय खुलने पर भले ही प्रदेश के 12 जिलों के कॉलेजों को एचपीयू शिमला और मंडी विश्वविद्यालय में बांट दिया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र पहले की तरह सभी 12 कोर्स को संचालित करता रहेगा। जिलों के कॉलेजों में किए गए विभाजन में प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा को मंडी विश्वविद्यालय में शामिल किया है, लेकिन प्रदेश विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र कांगड़ा ही रहेगा। कांगड़ा जिला के धर्मशाला से चल रहे क्षेत्रीय केंद्र में विश्वविद्यालय की ओर से करवाई जाने वाली पीजी की प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर ही इस बार भी नए बैच को प्रवेश दिया जाएगा। मैसर्स बजाज कैपिटल लिमिटेड ऊना शाखा में 30 पद अधिसूचित की गई हैं, जिसमें क्लाइंट रिलेशनशिप ऑफिसर के 10 पुरुष और महिला क्लाइंट केयर एग्जीक्यूटिव के 10 पद, महिला सर्वे इंटर्न के 10 पद पुरुष वर्ग में भरे जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी अनीता गौतम ने बताया कि क्लाइंट रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक और MBA और क्लाइंट केयर और सर्वे इंटर्न के लिए 12वीं से स्नातक पास होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को क्लाइंट रिलेशनशिप ऑफिसर पद के लिए 10 से 16,000 रुपये प्रतिमाह वेतन सहित EPF ESIC की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा क्लाइंट केयर पद के लिए 10,000 से 13,250 रुपये, EPF और ESIC और सर्वे इंटर्न पद के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ग्राम पंचायत नारी में संपर्क से समर्थन यात्रा निकाली और स्थानीय लोगों की जन समस्याएं सुनी। इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने नारी पंचायत में चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पंचायती राज विभाग के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए की राशि व्यय करके विभिन्न विकासात्मक कार्य किए गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत, हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSB न्यूज़ को।